अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उलशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। वही हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, और साथ साथ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस है जिनमें रिकवरी की भरपूर सलाहियत होती है, उन्हीं काइंस में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हमें ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है और जिससे हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो भाई अगर हम वेट करेंगे, पेशेंस का मुजाहिरा करेंगे, तो भाई इस मार्केट से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम में वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो भाई हम फिर मार्केट से कुछ भी नहीं अर्न कर सकते, ठीक है। और साथ साथ हमारी जो बाइंग है, बाइंग हमारी बेस्ट लेवल पर होनी चाहिए। अगर बाइंग हमारी बेस्ट लेवल पर ना हो तो भाई फिर हमें लॉस का ही सामना हो सकता है। अगर सपोज मैं यहाँ पर 71 सेंट पर कावाकाइन को बाई कर लूँ, ठीक है, और मार्केट इसका नीचे गिर जाए, तो भाई मैं तो लास्ट में आ जाऊंगा और मैं लास्ट में ही इसको सेल कर लूंगा। तो अगर लास्ट में सेल कर दिया तो ये भी बंदे का नुकसान ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, तो हम स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को कि भाई ट्रेडिंग होती किस तरह है और हम यहाँ से किस तरह अर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एजुकेशन के लिए ये मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और एक अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर कहीं हमें मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो भाई बेस्ट रहेगा। तो अभी बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं बीटीसी पर। बीटीसी में हमारा जो कल का टारगेट था भाई, ये सपोर्ट लेवल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने पंप के लिए बताया था कि अगर 34,800 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो भाई पंप साइड पर हम जा सकते हैं। तो भाई एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा 34,800 का ब्रेकआउट हो गया और वापस आ गया 34,798 पर। मतलब यहाँ पर इसने क्या कर लिया, 45 मिनट्स कंप्लीट कर लिए। तो भाई 45 मिनट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, इसी वजह से हमें मार्केट में पंप देखने को मिल गया। आप लोगों को मैंने लेवल बताया था 35,100 का, और एग्जैक्टली हमारे पास जो हाई लगा 35,240 का। तो भाई मार्केट में जो ये पंप आया, क्योंकि कल का तो सैटरडे का दिन था, और अगर हम बीटीसी को देखें तो भाई बीटीसी एक ही लेवल पर यहाँ पर स्टक था, ठीक है। बीटीसी क्या था, एक ही लेवल पर स्टक था। तो इस स्टक का की वजह जो है वो वही वीकेंड है। वीकेंड पर मार्केट स्टक होता है, लेकिन क्योंकि आज हमें कुछ न्यूज़ मौसूल हुई जिसके बेस पर मार्केट जो है संडे के दिन ही अच्छा खासा पंप कर गया, संडे के दिन ही अच्छा खासा पंप कर गया। तो वही जिस तरह यूएस में अगर बैंक्स बैंकरप्ट होते हैं या यूएस की इकोनॉमिकल सिचुएशंस खराब होती है तो भाई मार्केट को पंप लगता है, ठीक है, क्योंकि यूएस वाले कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। और अगर कहीं पर भी, यूएस भी नहीं, अगर कहीं पर भी कोई इशू आ जाता है और लोग घर बैठ जाते हैं तो भाई मार्केट पंप करेगा, क्योंकि भाई लोगों को पैसा चाहिए होगा ताकि वो अर्न कर सके, या ताकि वो अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ कमा सके। तो वही लोगों के पास अगर कुछ काम नहीं होगा तो फिर वो अपना पैसा जो है इन मार्केटों में डालेंगे, ठीक है। और अगर इन मार्केट्स में पैसा आएगा तो फिर मार्केट पंप ही करेगा। तो भाई अभी बात करते हैं कि सबसे पहले आ जाते हैं कावा काइन पर। लेकिन कावा काइन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग फी मिनिमम हो तो मैंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो डिस्काउंटेड लिंक है जिस पर आपकी ट्रेडिंग फी बिल्कुल ही मिनिमम होगी। तो भाई आप लोग उन्हीं एक्सचेंजेस को अगर हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को इसी ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हो कि आपका ट्रेडिंग फी जो है मिनिमम होगा। अब आ जाते हैं कावाकाइन पर। कावाकाइन जो है करंटली ब्रेकआउट पर है। तो अगर ब्रेकआउट इस लेवल का दे दिया, ठीक है, 7110 का यहाँ पर अभी ब्रेकआउट मिल चुका है, तो भाई अगर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हम देखेंगे 7189 का लेवल। और 7189 का लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं आप लोगों को दो पंप के लेवल भी बताऊंगा हर काइन के, और डंप के लेवल भी बताऊंगा, ठीक है, सपोर्ट लेवल भी बताऊंगा और पंप के लिए भी लेवल बताऊंगा। तो भाई 7189 का लेवल, 72 सेंट का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसी लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है अप टू 2 to 3 आवर्स, तो भाई हम जाएंगे 77 सेंट पर, ठीक है। यही हमारा
लेवल होगा। और आज के दिन के लिए हमारे पास 68 सेंट का जो है सपोर्ट लेवल है, 68.78 का, ठीक है। तो 68.78 पर ही हमारा सपोर्ट लेवल है इसका, यहीं पर ही हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। XRP की अगर बात करें तो भाई XRP जा रहा है अपने रेजिस्टेंस की तरफ, 66 सेंट इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहीं से कुछ शॉर्ट के सिनारियो पर बन सकेंगे। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा तो वही 62.73 ही रहेगा, 62.73 ही रहेगा। LTC के बारे में बात करें तो भाई LTC ने 71 सेंट के लेवल, $71 के लेवल को पार कर लिया है। तो भाई अगर आज रात तक ये 71 के 70 एंड 71 के अभाव रहता है तो भाई फिर 73 अगर ये क्रॉस कर ले तो भाई फिर ये स्काई रॉकेट होने वाला है, ठीक है। फिर ये स्काई रॉकेट होने वाला है और इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे यहाँ रहेगा तो भाई वो आज के लिए है $70, ठीक है। $70 इसका एक सपोर्ट है और फिर इसका $66 सेकंड सपोर्ट है। आटम काइन के बारे में अगर बात करें तो भाई आटम काइन का आज का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन सकता है 7.30 एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हमें डाउन साइड पर मोमेंटम ये दिखाएगा 8.10, ठीक है। 8.10 तक, 8.10 तक यही हमारे पास एक लेवल है। और अगर 8.10 ब्रेक होता है तो 7.84 ही हमारे पास एक लेवल है जिस पर हम बाइंग कर सकते हैं। BLZ काइन का स्टिल सपोर्ट लेवल हमारे पास जो रहेगा वो 29 सेंट ही रहेगा, यहीं पर ही हमें प्रॉफिट इससे देखने को मिल सकता है 29 सेंट। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बना है 34 सेंट, 78 से 3787, ठीक है। और अगर 3787 ब्रेक होता है तो भाई ये 34 तक जाएगा। SFP के बारे में बात करें तो भाई SFP हमारे लेवल्स के दरमियान ही ट्रेड हो रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है 7360, इसी को ये क्रॉस नहीं कर रहा। अगर 7360 को ये क्रॉस कर ले तो भाई ये फिर जाएगा और अप साइड पर, ठीक है। हमारे पास 74 सेंट का, अगर 24 सेंट के अभाव अगर ये मिलता है तो भाई ये जाएगा 77 सेंट तक। और आज के लिए हमारा सपोर्ट जो रहेगा इसमें तो SFP का हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 71 सेंट ही रहेगा। रूनी काइन की अगर बात करें तो भाई रूनी काइन का सपोर्ट लेवल 3.30 बन रहा है, बट 3.30 की जगह में अगर 3.13 पर बाइंग कर ले तो भाई बेस्ट रहेगा। TYDX को अगर हम देखें तो ये 2.34 एंड 2.40 के दरमियान ट्रेड हो रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 2.29 पर अगर बाइंग की जाए तो बेस्ट रहेगा। अवेक्स काइन की अगर बात करें तो भाई अवेक्स ने यहाँ का ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल बन सकता है 12.46, ठीक है। एंड 12.46 से ये हमें 12.73 तक जो है एक ट्रेड दे सकता है। बट हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल है वो लोअर पर ही मैं कंसिडर करूँगा $12, ठीक है। $12 ही बेस्ट सपोर्ट लेवल है, इसी पर ही इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से 12.46 से रिजेक्शन मिलता है तो फिर 12.73 तक आप ट्रेड ले सकते हो। आवे काइन की अगर बात करें तो भाई आवे काइन में हम हमारा जो सपोर्ट लेवल है 88.40, ठीक है। 88.40 ही इसका सपोर्ट लेवल है और ये हमें 95 तक ट्रेड दे सकता है या 93 तक, ठीक है। चेन लिंक काइन जो है इसका आज के दिन अगर बड़ा क्रैश लगता है तो 11.60 ही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। और अगर 12.50 के अबाव ये 60 के अबाव ये रेजिस्ट कर ले तो ये $13 तक फिर जाएगा। एप्टस का इनका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 7.01, ठीक है। पहला सपोर्ट ये बन रहा है, सेकंड सपोर्ट 6.86, वाइल थर्ड सपोर्ट 6.65। ये तीनों सपोर्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। $41 सोल का सपोर्ट बन रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा $40 पर, अगर $40 पर हो जाए बाइंग तो बेस्ट रहेगा। पंप के लिए हमें चाहिए सोल काइन में $43 के अबाव रेजिस्टेंस, तो फिर ये आए ऊपर आएगा। और INJ काइन का जो सपोर्ट लेवल है रहेगा $15। अगर $15 का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वही फिर हमारा जो सेकंड सपोर्ट है 14.40, इसका एक सपोर्ट लेवल है। और बात करें IMX की तो भाई IMX बहुत ही पंप पर पकड़ चुका है, तो भाई इसका आज के दिन के लिए सपोर्ट लेवल तो हमारे पास 9180 है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई लो पर बाइंग की जाए तो बेस्ट रहेगा 87 सेंट पर, क्योंकि इसमें ट्रेड ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहा है।
एफ एक्सेस में हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 6.46, बट 6.46 की जगह अगर हम 6.25 पर बाइंग कर ले तो बेस्ट रहेगा। आईसीपी का हमारे पास सपोर्ट लेवल जो रहेगा 4.02, 4.02, और इसका जो मेन रेजिस्टेंस बन रहा है 4.21। अगर 4.21 के अबाव ये जाता है तो वही 22 के अबाव जाता है तो फिर ये फर्दर अप साइड मोशन पकड़ सकता है। सुई टोकन का हमारा जो सपोर्ट लेवल है भाई, वो एक सपोर्ट लेवल हमारे पास है 48.54 का, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन इसका हो जाता है तो भाई हमारे पास जो दूसरा सपोर्ट है 47 सेंट का, इसी पर ही हम ट्रेड ले के इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। डॉट काइन की अगर बात करें तो भाई डॉट काइन ने इसी लेवल का जो राइजिंग वेज पैटर्न ये डॉट काइन बना रहा था तो वही ब्रेक डाउन कर दिया है इसने, और अब ये डाउन साइड पर ही आ रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि डॉट काइन हमें एक लो दे सकता है 4.65 का, और यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। यूनिस्वेप का इनका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 4.67, यहीं से ही हमारा जो सपोर्ट लेवल था और यहीं से ही ये पंप हो गया था और हमें प्रॉफिट मिला था 4.60, 4.90 तक, ठीक है 4.90 तक तो बेस्ट रेट रहा, 4.65 से 90 तक, तो भाई स्टिल 4.65 ही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। ए आर काइन की अगर बात करें तो भाई ए आर काइन अच्छा खासा पंप कर चुका है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है भाई। अगर इसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई ये फिर अपर साइड पर मूव कर सकता है, ठीक है। अगर इसी इसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है भाई, 6.44 का ब्रेकआउट हो चुका है, तो भाई ये 42 का ब्रेकआउट हो चुका है, इसी वजह से इसमें अब ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर हम देखें यहाँ पर वही इसका ब्रेकआउट स्टिल नहीं हुआ, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई ये हमें अपर साइड पर और भी ट्रेड दे सकता है, और कितना दे सकता है इसके लिए हमने इसको कल थोड़ा सा देखना होगा कि ये हमें कितना ट्रेड दे सकता है। तो भाई 30 सेंट तक तो ये हमें, 35 सेंट तक तो ये हमें अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। 6.75 80 तक ये हमें ट्रेड दे सकता है। तो गाइज ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन काइंस के बारे में, और अभी आ जाते हैं बीटीसी पर। अगर बीटीसी जो है 35,000 के लेवल के भाव रहता है तो भाई ये 35,900 के तक जो है, 35,000 के अबाव रहता है तो ये अपने 35,000 के लेवल को अपना सपोर्ट बना लेगा, ठीक है। अगर इतना टाइम इसने यहाँ पर स्पेंड कर लिया है, अगर 3-4 घंटे और ये यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, तो फिर यही इसका सपोर्ट बनेगा, और हमें पंप के लिए चाहिए 35,300 पर रेजिस्टेंस। अगर मिल जाता है तो 35,900 का लेवल हम देख सकेंगे। अदरवाइज हमारा जो सपोर्ट लेवल है इसमें 34,600 का, ठीक है, 34,600 हमारा एक सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट लेवल हमारा 34,100 है। इथीरियम की अगर बात करें तो भाई इथीरियम का जो इथीरियम अगर 1890 के अबाव रेजिस्टेंस दे देता है, ठीक है, 1890 के अबाव रेजिस्टेंस दे देता है तो फिर 1895 तो 1820 हमारा पहला टारगेट होगा, और 1820 के बाद हम 1870 पर जाएंगे, 1870 पर, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट लेवल अभी के लिए ये बनाने की कोशिश कर रहा है तो 1875, जिस पर मैं बिलीव नहीं करूंगा। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 1850, तो 1850 पर ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो गाइज ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।